आते हैं दूसरे विषय के ऊपर सिद्धांत जी, जो है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अचानक से पेश कर दिया गया, इसको पेश करने के कोई चांस नहीं थे और तुरंत उसको जेपीसी को भी भेज दिया जाएगा, जैसे वक़्फ़ बिल को भेजा गया था। दरअसल ये डिस्ट्रैक्शन है अडानी के मुद्दे का, बांग्लादेश की जो फांस पूरी की पूरी गले में फंसी हुई है इस टाइम। इसके अलावा हमारी करेंसी तो रोज टूट रही है, अब ₹84 90 85 को ऑलमोस्ट टच कर रहा है रुपया इस टाइम देखा जाए तो। खरीदने जाओगे तो डॉलर ₹86 का मिलेगा, ये तो मीडियन रेट बता रहा हूँ मैं आपको, कि ₹84 88 पैसे तो मीडियन रेट है। तो खरीदने जाओगे तो ₹86 का डॉलर है, परचेजिंग में ₹1 महँगा होता है वो। तो ₹86 पे डॉलर चल रहा है, तो 90 की ओर जा रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक इसे हम शगुफा कह सकते हो कि जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं धनखड़ की, अडानी की, बांग्लादेश की, रुपए की कमज़ोरी की, इकोनॉमी की कमज़ोरी की और बाकी जो मोदी जी घिरे हुए हैं सब समस्याओं से, उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो एक शगुफा छोड़ दिया जाए, एक नई मोमबत्ती जला दी जाए तो लोग उसके आस-पास घूमना शुरू हो जाएँगे, चर्चा उस पे शुरू हो जाएगी और सबको पता है वो इतनी जल्दी पास तो होना नहीं है। लेकिन अभी क्या है ना कि ये लोग कुछ भी करवा सकते हैं। सस्पेंड करवा के भी अपना बिल पर पास कर सकते हैं, 150 लोगों को पार्लियामेंट से सस्पेंड कर देंगे, 230 मेजॉरिटी बन बन जाएगी। तो ये लोग किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो इनको जो एक क्या कहते हैं ना, जो इसके ऊपर टैब रखने वाले लोग हैं ना, जो इसके ऊपर एक बंदिश रखते हैं, वो न्यायपालिका रखती है। न्यायपालिका तो खुद बिकी पड़ी है साहब। आज न्यायपालिका के ऊपर जितनी गालियाँ पड़ रही हैं लोगों की, जिस ढंग से चैनल्स भी ट्रोल कर रहे हैं उनको, न्यायपालिका ने तो अपनी इज्जत खुद डुबो ली है देखा जाए तो। आज हालात ये है कि न्यायपालिका को लोग उतनी खुल के गालियाँ दे रहे हैं, जितनी न्यायपालिका पालिका ने कभी ज़िंदगी में उम्मीद नहीं की होगी। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक शगुफे के अलावा कुछ नहीं है। सिद्धांत सहगल जी। देखिए, ये तो पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स है। राजनीति में ऐसा होता है, एक मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए दूसरे मुद्दे को उछाला जाता है, फिर उन दोनों मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तीसरे मुद्दे को उछाला जाता है। तो देखिए, बीजेपी जो कर रही है वो करेगी, उनका अपना एजेंडा है। जो विरोध में है, उनको इसको हैंडल करना समझना होगा, किस तरीके से हैंडल करना है। मैं पिछले एपिसोड में भी कहा था कि कहीं न कहीं, हालाँकि विपक्ष संसद में तो बहुत अच्छे से फाइट कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बुरा लग गया, कुछ लोगों को चिढ़ लग गई कि कांग्रेस के संगठन पे आप बात क्यों कर रहे हैं। तो अभी आप देखिए, हरियाणा में चुनाव खत्म हो गया है और कांग्रेस का कोई एक्टिविटी नहीं है, जिला अध्यक्ष तक नहीं है वहाँ पर कई जगहों पे। आप संगठन ज़मीन पे जब तक मजबूत नहीं करेंगे, अब देखिए एक चीज़ मैं बड़ा सिंपली बता रहा हूँ। मान लीजिए 4 लोग किसी घर में बैठकर, किसी जगह पे बैठकर कोई गलत काम कर रहे हैं। बाहर 40 लोग अगर इकट्ठे हो जाएँ, तो उन 4 लोगों का मोराल वहाँ टूट जाता है। उन 4 लोगों का कॉन्फिडेंस जो है टूट जाता है। तो ज़मीनी संगठन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए, मैं कोई दोषारोपण तो करूँगा नहीं। मान लीजिए कोई इलेक्शन में घपला हो भी रहा है, लेकिन जनतंत्र है ना, लोकतंत्र है। लोक बल नहीं होगा आपके पास, तो आप सिर्फ़ चैनल पे आके या सिर्फ़ एक केस करके या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उस लड़ाई को नहीं जीत सकते। मैं इस बात को बार-बार दोहराता हूँ। भाजपा पश्चिम बंगाल में 3 बार हार चुकी है। 2014 लोकसभा चुनावों में भी भाजपा कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं की थी वेस्ट बंगाल में, 19 में भी नहीं की और 16 के विधानसभा में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ। 21 के विधानसभा इलेक्शन में भी यहाँ अच्छा प्रदर्शन वो नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का जो संगठन है, वो कहीं न कहीं एक्टिव है, अपने को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई अटैक गवर्नमेंट पे, रोज़ कोई ना कोई मिছিল, कोई ना कोई जुलूस, कोई ना कोई स्टेटमेंट वो दिए जा रहे हैं। आज बताइए मुझे, कांग्रेस हरियाणा में क्या कर रही है? ये क्या आखिरी इलेक्शन था? नहीं था। तो बात ये है कि एज़ एन एस्ट्रोलॉजर मैं प्रियंका गांधी की कुंडली देखकर हरी झंडी दिखा रहा हूँ अगर कि हाँ, इनकी कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन संगठन भी तो जीतना होगा। नहीं तो उद्धव ठाकरे की कुंडली बहुत अच्छी है, क्या कर लिया उन्होंने? कुछ नहीं कर पाए। मैंने बोला था कि संगठन अगर नहीं, सीटें नहीं आएँगी तो कुछ नहीं होगा। शरद पवार जी की राजनीतिक पारी खत्म हो गई। ये तो जो सुनना चाहते हैं वो सुन लीजिए। शरद पवार जी की राजनीतिक पारी खत्म हो गई। अब कुछ नहीं बचा। सर नवंबर ये से आजकल सर इसमें वो बात अजीत पवार, शरद पवार की बात हो रही है, तो क्या सारे शरद पवार के 8-9 एमपी हैं, जो लोकसभा में चुन के आए थे, तो वो क्या एनडीए में जा रहे हैं क्या? सुनने में तो ऐसे ही आ रहा है सर। कुछ लगता है कि पलटी मार जाएँगे ये लोग। एनडीए में चले जाएँगे। हाँ,
जा सकते हैं। मैंने आकलन किया नहीं, लेकिन मैं जो शरद पवार जी की पार्टी जो एनसीपी है, उनके सिरमौर तो शरद पवार जी है ना। अब उनका जो लीडर ही जब कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर पार्टी कहाँ बचेगी? शरद पवार जी का राजनीतिक करियर अब लगभग अस्त है। लगभग कुछ नहीं बचा अब। अगले लोकसभा में वो एक्टिव भी नहीं रह पाएँगे इस तरीके से जितने इस बार थे, और विधानसभा चुनाव तो अब और 5 साल दूर है। तो बचा क्या है? पौरसभा कॉर्पोरेशन के इलेक्शन। शरद पवार जी के कद के व्यक्ति को कॉर्पोरेशन इलेक्शन सूट करता है क्या? नहीं करता है। ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन एक तरह से एक डायवर्जन है, यही कहा जाएगा।